हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारी कविता पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसका दूसरा पद्यांश दोहा चौपाई पढ़ेंगे और समझेंगे। किताब में देखें। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, लक्ष्मण ने कहा हंसी हंसकर, हमरे जाना, हमारी समझ में तो, या हमने तो ये जाना है। क्या जाना है? सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सभी धनुष समान होते हैं। हमारी समझ में तो सभी धनुष समान होते हैं। जब इससे पहले जो हमने दोहा चौपाई पढ़ी थी, उसमें ये कहा था कि इस शिव धनुष के बारे में सारा संसार जानता है, क्या तू इसे छोटी मोटी धनुष समझता है? तब लक्ष्मण जवाब देते हैं कि हमारी समझ में तो सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभो जून धनु तोरे। का क्षति, क्षति माने क्षति, हानि। क्या हानि है? लाभु लाभ। क्या हानि है, क्या लाभ है? जून, पुराने से। इस पुराने से धनुष को तोड़े माने तोड़ने से, इस पुराने से धनुष को तोड़ने से आपको क्या हानि होती है, और ना टूटता तो आपको क्या लाभ होता? हमारी समझ से तो परे है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। नयन माने आँखों, आँख। भोरे माने भौहें। देखा, देखने मात्र से ही। यह जो धनुष आप बता रहे हैं, शिव धनुष, यह धनुष तो राम के देखने मात्र से ही टूट गया है। राम ने तो इसको देखा ही था, देखने मात्र से ही टूट गया। देखा राम नयन के भोरे। फिर क्या कहता है? छुवत टूटत रघुपति न दोसु। छुवत, छूते ही, हाथ ही लगाया था। कभी कहता है तो, कभी कहता है लक्ष्मण ने देखा ही था। अब कहता है कि इस धनुष को तो श्री राम ने हाथ ही लगाया था, टूटत टूट गया। रघुपति श्री राम ने, न दोषु, न नहीं, दोषु माने दोष। इसमें श्री राम का क्या दोष? इसमें राम भैया का क्या दोष है? राम ने तो इसको हाथ ही लगाया था, हाथ लगाने से टूट गया। अब फिर जो है, परशुराम ने जब लक्ष्मण की ये बातें सुनी तो काफ़ी गुस्से में हो गई। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। लक्ष्मण ने एक बात और कही, लेकिन मुनि, हे मुनि, बिनु काज, बिना काम के, काज माने काम, बिना काम के, बिना काज का अर्थ हम बिना स्वार्थ के भी लिख सकते हैं। आपका क्या स्वार्थ था इस शिव धनुष से? करिए, कर रहे हो। कत माने क्यों, रोसु माने गुस्सा। लेकिन बिना काम आप हम पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। फिर गुस्से में कहते हैं, परशुराम कहता है, बोले चिते, चिते माने देख कर, परसु फरसे की तरफ, परसु फरसे की तरफ, की ओरा, की ओर, फरसे की ओर, उस कुल्हाड़े की ओर जो परशुराम ने धारण किया हुआ था, लिया हुआ था, उस कुल्हाड़े की ओर देखकर परशुराम बोले, रे सठ, सठ, सठ का अर्थ दुष्ट होता है, अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया। सुने ही, सुना नहीं, सुभाऊ, स्वभाव, न नहीं, मोरा, मेरा, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते। परशुराम क्या कहने लगे लक्ष्मण को? रे दोस्त, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते क्या? बाल को बोली बधो नहीं तो ही। बाल को बच्चा, बालक, बोली बोल रहा है,
बधों, बधों माने वध करना, नहीं तो ही माने तुम्हारा। मैं तुम्हारा वध इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ तू बच्चा है, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता, बच्चा समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तुम मुझे साधारण मुनि समझ रहे हो? जड़ माने वैसे तो मूर्ख होता है, लेकिन जड़ माने यहाँ सामान्य का अर्थ भी ले सकते हैं। जान ही जान रहे हो, समझ रहे हो, मोही मुझे, क्या तुम मुझे केवल साधारण ऋषि ही समझ रहे हो? मेरा स्वभाव के बारे में सारा संसार जानता है, मैं कितना क्रोधित हूँ, कितना गुस्सैल हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और यदि तुम्हें पता नहीं है मेरे स्वभाव के बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। परशुराम कहते हैं मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही माने क्रोधी और अत्यंत क्रोधित हूँ। विश्व विदित सारा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल, मैं क्षत्रिय वंश का द्रोही माने संहारक हूँ, उसका नाश करने वाला हूँ, उनका दुश्मन हूँ। ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ, उनका संहारक हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव नह दिन्ही। सहस्र बाहु भुज छंद सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसो विलोकु महिप कुमारा। देखेंगे, भुज बल, भुजाओं के बल से, भूमि पृथ्वी, भूप राजाओं से, राजा, भूप बिनु के बिना, राजाओं के बिना अर्थात राजा विहीन, किन्ही माने की हुई है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से रहित किया हुआ है, अर्थात सारे राजाओं को, क्षत्रियों को मार दिया था मैंने। विपुल बार, विपुल माने कई बार, अनेक बार। मही देवनः, ब्राह्मणों को, मही देवनः ब्राह्मणों को, दिन ही माने दी हुई है। और यह पृथ्वी मैंने कई बार ब्राह्मणों को दान में दी हुई है। मैंने इस पृथ्वी को, इस संसार को कई बार क्षत्रिय विहीन किया हुआ है, राजाओं से विहीन किया हुआ है, और यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दी हुई है कई बार मैंने। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, छेद निहारा काटने वाला, सहस्र बाहु भुज, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला, परशु इस फरसे को, बिलोकु देख, बिलोकु माने देखना, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख। महिप कुमार, महिप कुमार माने राजा, राजपुत्र, हे राजपुत्र इस फरसे की तरफ देख, इसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट दिया था, ये इतना तेज है। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन है के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। और इस फरसे के बारे में और क्या बताता है परशुराम? लक्ष्मण को कहता है मातु पितहि, माता पिता, जनी सोच बस, सोच बस माने शोक करना, चिंता के वशीभूत करना। हे राजपुत्र, तू अपने माता पिता को चिंता में डाल रहा है, करसी कर रहा है। ये मेरे साथ जो है तू बोल रहा है गुस्से में या अपमानजनक जो भाषा का प्रयोग कर रहा है, इससे लगता है मैं तुम्हारा अभी वध करूँगा, और मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तुम बच्चा है, ये भी बात साथ साथ में कह रहा है। फिर भी कहता है कि यदि मैं तेरा वध कर दूँ तो तुम्हारे माता पिता भी चिंतित हो जाएंगे, तुम अपने माता पिता को
दुख में मत डाल, चिंता में मत डाल, महिष किशोर, महिष किशोर, महिष का मतलब राजपुत्र। और अपने फरसे के बारे में क्या बताता है? गर्भन है के अर्भक, गर्भन है गर्भ में पल रहे, अर्भक माने बच्चे, दलन, दलन माने कुचले जाते हैं, मारे जाते हैं, परसु इस फरसे से, मोर मेरे इस फरसे से, अति घोर, घोर माने भयानक, भयंकर, यह फरसा इतना भयंकर है कि इससे या यह गर्भ में, स्त्रियों के गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नहीं बख्शता, उन्हें भी मार देता है, इतना निर्दयी है। तो मेरे गुस्से को और ज़्यादा मत बढ़ा। इस तरह से परशुराम ने लक्ष्मण के साथ ये बातचीत गुस्से में की। और इसमें हम भाषा सौंदर्य के बारे में देखेंगे। एक पंक्ति देखते हैं, छुवत टूटत रघुपति न दोसु, देखा राम नयन के भोरे, कहता देखते ही टूट गया, और शिव धनुष छूते ही टूट गया। तो ये देखते ही टूट जाना और छूते ही टूट जाना, यहाँ तो श्री राम की जो वीरता है उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। क्या कभी कोई बिना देखे, बिना छुए या देखने मात्र से ही कोई टूट सकता है क्या? तो जब भी कोई सामान्य बात जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है बताएं? शाबाश, पहले भी बताया था, अतिशोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? अतिशोक्ति अलंकार। अतिशय, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती। और देखेंगे एक पंक्ति आई, सठ सुनेहु सुभाव न मोरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। यहाँ से 3 बार आया हुआ है। तो जब कोई व्यंजन 2 या 2 से अधिक बार आकर काव्य में सौंदर्य में वृद्धि करता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और देखें कहाँ है अनुप्रास अलंकार? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, तो बाल ब्रह्मचारी बै 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक इसी तरह से भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, ये जो भय 3-4 बार आया है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो वही वीर रस है, रौद्र रस है। और उपमा अलंकार भी है। क्या देखो इसमें कहीं सा से सम सदृश कोई आया हुआ है तो वहाँ उपमा अलंकार है। और अवधि भाषा का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। ये हमने 5-4 पंक्तियाँ जो हैं भाषा शिल्प में लिखनी है। ठीक है, ये सारे शब्दार्थ याद रखेंगे, कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।